भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने बोकारो परिसदन में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए श्री तिवारी ने कहा, इस बार एशियाई खेलों में भारत ने इतिहास रच दिया। पहली बार 107 पदक हासिल कर 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक प्राप्त कर राष्ट्र ने एशियाई खेलों के इतिहास में अब तक की सबसे अच्छी प्रदर्शन कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। आज पूरा देश अपने खिलाड़ियों पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जिनके माध्यम से वैश्विक मंच पर खेल के क्षेत्र में राष्ट्र के गौरव में इजाफा हुआ। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की स्पष्ट नीति व दूरदर्शिता का परिणाम है। पूर्व की सरकार ने वर्ष 2010 में जहां कॉमनवेल्थ के नाम पर 70,000 करोड़ का घोटाला कर खेल को भ्रष्ट किया, वहीं इस सरकार ने एशियाई खेलों की तैयारी के लिए 220 करोड़ रुपए से अधिक आवंटन किया और हासिल हुए परिणाम संसाधनों का प्रभावी उपयोग और खिलाड़ियों के लिए लागू की गई योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने 142 विदेशी प्रक्षेपणों, 71 राष्ट्रीय शिविरों का सहयोग किया, जिससे एशियाई खेलों में हमारे प्रदर्शन को बढ़ावा मिला और 2100 से अधिक खिलाड़ियों को लाभ हुआ। बढ़ी हुई खेल अधोसंरचना, प्राप्त प्रशिक्षण, सहायता, समग्र विकास और हर स्तर पर प्रतिभा की पहचान के साथ युवाओं व बच्चों के लिए खेल अब एक संघर्ष या जुआ नहीं है, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की संभावना है। यह सिर्फ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण संभव हो पाया है। मौके पर मुख्य रूप से भाजयुमो बोकारो जिला अध्यक्ष विनोद कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य ब्रजमोहन दुबे, जिला महामंत्री कुलदीप महता, जिला मंत्री मनोज पांडे, राज सिंह, विनोद यादव, राघव मिश्र, नगर मंडल अध्यक्ष विशाल गौतम, हीरालाल मंडल व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। बोकारो से जुड़े हर खबर के लिए बने रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। मैं फिर से आप शुरू करूँ। आज तक भारत ने एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक लाने का कीर्तिमान कभी स्थापित नहीं किया था। हमने मैक्सिमम लाया 2018 में 70 पदक लाए थे। 107 पदक भारत के हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने परिश्रम के दम पे, पुरुषार्थ के दम पे भारत के झोले में डालने का कार्य किया है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कीर्तिमान बना है भारत के लिए। आज पूरी दुनिया, भारत भी एक अच्छा खिलाड़ी के नाते पूरी दुनिया में स्थापित हो सकता है, ऐसे निगाह से देख रही है, सम्मान कर रही है। नहीं तो हम लोग जाते थे 2, 3, 4, 5, 10 पदक लेके आते थे। 18 में मैक्सिमम 70 लाए थे और 70 से सीधा छलांग लगाते हुए 107 लाना, ये निसंदेह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खेल और खिलाड़ियों के प्रति उनकी जो दूरदर्शी सोच है, उनकी जो एक उदार सोच है। वो जानते हैं कि हमारे देश के, हमारे नौजवानों के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है, प्रतिभा में कमी नहीं है। कमी थी तो उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देने की, और उस प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस प्लेटफॉर्म की कमी को समाप्त करते हुए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का कार्य किया है। और हमारा खिलाड़ी उस प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हुए शानदार तरीके से गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर सब जीतते हुए भारत को और ज्यादा आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम चौथा पोजीशन पर आए, हमसे ज्यादा तो चाइना 100 को पार कर दिया। ये तो मान रहे हैं कि इसमें भी मतलब जो पदक जीता गया उसमें भाजपा अपना श्रेय लेने का काम कर रही है क्या? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी श्रेय नहीं ले रही है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से, आपने ही पूरी दुनिया को बताया है कि जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में, भारत में हुआ था, 70,000 करोड़ का चोरी इसी देश ने देखा है। उसके बाद इतना जो हम डेफिसिट में थे, हम नकारात्मकता में जी रहे थे, हमारे यहाँ कुछ हो नहीं सकता है, जब होगा चोरी ही होगा, जब होगा बेईमानी ही होगा, हमारे खिलाड़ी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उस वातावरण से निकाल करके हम भी कुछ कर सकते हैं, देश को बेहतर बना सकते हैं, देश के खेल को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस मनोभाव में लाने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने योजनाओं से किया। तो भाजपा से ले रही है कि नहीं ले रही है, श्रेय ले रही है कि नहीं भाजपा? आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरा सवाल है, भाजपा श्रेय ले रही है? भाजपा श्रेय क्यों नहीं लेगी? भाजपा श्रेय नहीं ले रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय देना चाहिए। हम नौजवान हैं, हम युवा साथी हैं, हम यूथ हैं,
तो हम यूथ के नाते यूथ की आवाज़ जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो अच्छा कर रहे हैं, हम युवाओं की आवाज़ युवाओं के बीच में लेकर जाएंगे कि देखिए इस तरह के प्रधानमंत्री जिनके सोच में इतना शानदार कार्य हो रहा है। इसीलिए इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है आप लोग। अवश्य प्रचार करना चाहिए, गौरव का विषय है, इस शर्म का विषय नहीं जो है। बेरोजगार है उनके लिए हाँ आदरणीय, आप जिस तरह से बेरोजगारी का बात है, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं आपको। इसी झारखंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख से अधिक नौजवानों ने ऋण लेकर के अपना व्यापार खड़ा किया है। उसकी पूरा का पूरा डिटेलिंग, कौन जिला ने कितना लिया है, ये ऑन पेपर रिकॉर्डेड ऋण की व्यवस्था की गई है। 50,000 रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक का ऋण के प्रावधान उन्होंने अपने स्टार्टअप उद्यम पे काम खड़ा किया है। और अकेले काम नहीं कर रहे हैं, साथ में जिनने भी लिया है, साथ में 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति उसमें क्लब करके काम कर रहे हैं। ये मतलब इनको भी आप लोग रोजगार से जोड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी तक आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्कीम देखा, सुना, सोचा, इसके बारे में एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपको। कुछ दिन पहले ही ये 11वीं बार हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री ने बल्क में लोगों को नौकरी देने का कार्य किया है। 11वीं बार है सर, किन क्षेत्र सार्वजनिक रूप से हर एक क्षेत्रों में, जैसे रेलवे का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, आपका अभी क्या बोलते हैं मेट्रो वाला क्षेत्र था, ये सारे क्षेत्रों में 11वीं बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बल्क में हर एक जिले के लोगों को रोजगार देने का कार्य किया है। और एक बार में रोजगार मेला लगा करके 70,000, 75,000, 90,000 इस तरह का लोगों को सीधा नियुक्ति पत्र देने का कार्य किया है। पहला। दूसरा बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ साथियों, हम आएंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दे पाएंगे तो नौकरी से, अरे पॉलिटिक्स से त्यागपत्र दे देंगे। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, चिक चिक के कहा है, सारे जगहों पे कहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है झारखंड में कि आज तक एक नौकरी आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने नहीं दिया। आज तक एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया, और आज तक वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये इतना बड़ा जो छलावा झारखंड के युवाओं से हो रहा है, इसके ऊपर भी लगातार प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और इसके लिए निरंतर आप समाज के मूर्धन्य लोग हैं, आपकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि आप भी काम करते ही होंगे, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक युवा का दर्द भी आप ऐसे बड़े लोगों तक पहुंचाइए कि झारखंड का नौजवान आज दर दर के ठोकरे खा रहा है। इसलिए जी अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने बहुत लोगों को जो है रोजगार से जोड़ा है, कई बार और उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया है, और इसके पहले भी दिया है। आप कह रहे हैं कि किसी को रोजगार नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने सहायक पुलिसकर्मी का था या किसका नौकरी दिया था उन्होंने। ये जो नौकरियां दी गई थी माननीय के द्वारा, पंचायत सचिव वाला, पंचायत सचिव की नौकरी दी गई थी। पंचायत सचिव की नौकरी आपको पता है, ये आदरणीय रघुवर दास जी के समय ये नौकरी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था, और इनको रिजल्ट प्रकाशित करना था। रिजल्ट प्रकाशित करके उनके हाथ में नियुक्ति पत्र सौंपने में उन्होंने 4.25 साल लगा दिए। ये 4 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कर देना चाहिए था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, इस तरह का धोखा। आप झारखंड में इतना बड़ा बदलाव लेके आए थे, आपने क्या क्या दीवा स्वप्न नहीं दिखाया था झारखंड के युवाओं को, लेकिन पूरे के पूरे सपनों को तोड़ने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया। ऋण तो एक चीज आपने कहा